रेस में पेड़ पर चढ़ूंगी। अगर वो मुझे देख भी ले तो वो मुझे सहेली ही समझेगी। तो फिर तुम मुझे भी एक लीची फल तोड़ कर देना, ठीक है? ठीक है, जरूर दूंगी। चलो अब उस बगीचे में चलते हैं। ये कहकर मनी परी और टूनी चिड़िया चुड़ैल की बगीचे की ओर उड़ जाती है। उधर तब लालिमा परी भी उड़ते हुए चुड़ैल के बगीचे के पास पहुंचती है। अरे ये तो बड़ा अजीब फल है, दिखने में लीची जैसा और आकार में कटहल जितना बड़ा। अरे वहाँ तो अमरूद का पेड़ भी है, मैं जाके कुछ अमरूद तोड़ लेती हूँ। फिर लालिमा परी चुड़ैल के बगीचे में घुस के अमरूद की पेड़ की तरफ गई और पेड़ से एक अमरूद तोड़ते ही वहाँ चुड़ैल आ जाती है। मेरी बगीचे की अमरूद चुराने की हिम्मत कैसे हुई? अरे आज तो देख रही हूँ मेरे बगीचे में एक परी आई है। आज तो मेरे हाथ से बचकर नहीं जा पाएगी। हे भगवान, चुड़ैल कहाँ से आ गई? मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारा बाग है। छोड़ दूंगी, कभी नहीं। मैं तुझे कैद करके तेरी पंख छीन लूंगी। मैं उड़ नहीं सकती, इसीलिए सारे पंछी जब चाहे मेरे बाग में आकर फल खा जाते हैं। अब तेरे पंख के बल में मैं उड़ सकूंगी। ये कहते ही चुड़ैल लालिमा परी को पकड़कर पेड़ से बांध देती है। छोड़ दो, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मेरे पंख मत छीनो। चुप, कुछ मत कहना। मैं अपनी कुटिया से बटी लेकर आती हूँ, फिर देखती हूँ। चुड़ैल अपनी कुटिया की ओर चली गई। तभी मनी परी और टूनी चिड़िया उड़ते हुए लीची ठाइल पेड़ के पास आती है। फिर वो दोनों पेड़ पर बैठ गई। मनी परी, जल्दी से तुम चुड़ैल की रूप धारण कर लो, वरना वो चुड़ैल तुम्हें पहचान लेगी। टूनी की बात सुनकर मनी परी ने चुड़ैल का रूप धारण कर लिया, लेकिन पीठ पर पंख रह गए। फिर जैसे ही उसने एक लीची ठाइल तोड़कर नीचे गिराया, तभी उसकी नजर दूर बंधी अपनी माँ पर पड़ी। उसी समय चुड़ैल बटी लेकर परी की ओर बढ़ने लगी। माँ, मेरी माँ यहाँ। टूनी चिड़िया, उस चुड़ैल ने मेरी माँ को बंदी बना